जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में मैं प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 दोनों कंप्लीट करा दिया है और मैंने प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट किया था, जिसमें पहला प्रश्न मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आई थिंक आपने वो देख लिया होगा। जब मैं प्रश्नावली 8.3 का इंट्रोडक्शन बता रहा था ना, उसी में पहला प्रश्न कराया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा प्रश्नावली द एंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में? सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता है ना कि जो त्रिकोणमिति के अन्य मान होते हैं ना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा नहीं लिखना है, वहाँ पर क्या लिखना है? ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है। तो साइन ए, कॉस ए, है ना, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए और सेक ए, इन सभी का जो मान है ना वो सेक ए के पदों में लिखना है। किसके पदों में? सेक ए के पदों में लिखना है। तो मैं आपको बताऊं कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 3 फार्मूले पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से नोट कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा। पहला, साइन स्क्वायर ए। अब ए क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है, वरना साइन स्क्वायर थीटा में लिखता, ठीक है ना। चलिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, मैं बताया था कि ये फार्मूला आ कहाँ से रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग ने देखा था टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यानी टोटल 3 फार्मूले हमने बताया था और मैंने बताया था इन्हीं तीनों फार्मूले की मदद से हम लोग जो है कि पूरा इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहला साइन ए से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन ए। देखिएगा, साइन ए। अब बताइए, साइन ए हमको क्या निकालना है? सेक ए के पदों में ना। तो देखिए, सेक तक अगर मुझे जाना हो इसमें, सेक तक, तो क्या लाना पड़ेगा? 10 लाना पड़ेगा ना, तभी तो सेक तक पहुंचेंगे ना। तो आप देखिए, एक बात बताइए, अगर ये साइन को मैं लिख देता हूँ 1 अपान कोसेक, आपको पता है ना साइन का क्या होता है? 1 अपान कोसेक ए होता है ना। चलिए, अब यहाँ से नोटिस करिए कि यहाँ पे कोसेक है। कोसेक का मान अगर यहाँ पे रख देता हूँ तो हम कॉट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? कॉट में पहुँच जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, नीचे देखिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब बताइए, यहाँ पे कोसेक ए है ना, तो कोसेक ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो लिखूंगा कोसेक ए बराबर, ये वैल्यू पूरी रूट में हो जाएगी, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस कोसेक ए का मान यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होगा। अब देखिए, अभी हम लोग ने साइन ए को किस में बदला है? कॉट में बदला है। अभी कहाँ तक जाना है? सेक तक। तो सेक तक जाने के लिए 10 में आना पड़ेगा। तो देखिए, कॉट का क्या होता है? 1 अपान 10। क्या होता है? 1 अपान 10। यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट ए बराबर क्या होता है? 1 अपान 10 ए। तो जहाँ कॉट है वहाँ पे 1 अपान 10 रखेंगे तो क्या होगा? 1 अपान रूट में 1 प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि कॉट स्क्वायर है इसलिए 10 स्क्वायर। अब देखिए, 10 स्क्वायर ए से यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर आएगा 1 अपान रूट में 1 प्लस, है ना, देखिए यहाँ से 10 स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। तो लिखूंगा 10 स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 बटे में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? ये है 1, तो लिखूंगा 1 अपान रूट में, देखिएगा अब रूट में 10 स्क्वायर ए प्लस 1 है तो ये बेचारा वैसे ही रहेगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में
देखिए tan स्क्वायर ए है ना, ये रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि अकेले है, तो हो जाएगा केवल tan ए। क्या हो जाएगा? tan ए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये 1 अकेले था, ठीक है, और नीचे ये वाली वैल्यू एक साथ थी, तो अब जब इसको लिखोगे तो ये tan ए चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा ये? अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, लिखूंगा tan ए बटे में रूट में tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं tan तक। कहाँ तक आ चुके हैं? tan तक। अब tan से हम sec में बदल लेंगे। तो अब बताइए ये फार्मूला देखिए, ये वाला क्या होता है? tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो चलिए tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो बताइए tan ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब देखिए जहाँ पे tan ए है ना, वहाँ पे ये मान रख दूंगा, और जहाँ पे tan स्क्वायर ए है यहाँ पे ये रख दूंगा। तो चलिए ऊपर tan ए है तो क्या हो जाएगा? रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, अब क्या है? रूट के अंदर क्या है? tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए बराबर क्या रखेंगे? sec स्क्वायर ए माइनस 1 रखूंगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1। आइए क्या है? प्लस 1 पहले से, तो प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा? अब यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में, यहाँ पे रूट में बचेगा sec स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, तो लिख देता हूँ sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, अब ये देखिए sec स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसमें -1 है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा sec ए। आगे समझ में? ये हो गया हमारा आंसर। आप नोटिस करोगे कि मैंने क्या किया है कि साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेक के रूप में, है ना। ये फार्मूला ऐसे ही आपको कन्वर्ट करके आपको लिखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला था, है ना, त्रिकोण ए के अन्य सभी जो मान है ना उसमें से क्या है? पहला है साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या है? ठीक है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ठीक है। अब देखिए ये पहला हो गया, पहला हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा देखते हैं कोसेक का। किसका देखते हैं? कोसेक का। कोसेक ए बराबर, आप देखोगे कि कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन, क्या होता है? 1 अपान साइन ए होता है। चलिए तो देखिए अब 1 अपान, अब साइन ए, आप नोटिस कीजिए साइन ए का मान यहाँ पे सेक में क्या है? ये है ना, तो ये रख दूंगा यहाँ पे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए, ठीक है। अब ये सेक ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक ए बटे में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी जो साइन ए का मान सेक के रूप में आया है ना, अगर उसको उल्टा कर देते हो तो किसका आ जाएगा? कोसेक का आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखिए साइन का निकल चुका है, कोसेक का निकल चुका है। अब आप इसका क्या काम करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप ध्यान रखिएगा कि साइन का निकल चुका है और किसका निकल चुका है? कोसेक का। तो चलिए अब इसे रफ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट्स हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट निकालते हैं कॉस का। किसका निकालते हैं? कॉस ए का। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए का दिमाग लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? कॉस ए। देखिए कॉस ए है ना, यहाँ पे देखिए कॉस है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिएगा ध्यान से, कॉस ए का अगर मुझे दिमाग लगाना हो तो क्या करूँगा? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा? कॉस, है ना, स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे साइन ए का हम लोगों ने मान निकाला था, ये वाला नहीं, तो ये उठा के यहाँ पे रख दूँ। तो देखिएगा ध्यान से कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक सा। 1 माइनस साइन की जगह पे रखूंगा ये वाला पूरा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे
सेक ए, इसका क्या है पूरे का स्क्वायर है ना। यही आपको चीज़ें समझनी है। तो देखिएगा फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस, अब देखिए रूट के अंदर ये है ना, इसका स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कर देता हूँ, अपान नीचे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ये हमारा बन गया। अब इसको क्या करोगे रूट के अंदर लिखोगे तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे में क्या होगा तो आपका सेक स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा रूट में 1 और अपान, ठीक है। अब देखिए ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचा है 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 1 अपान सेक ए, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका बहुत आसान है। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, डायरेक्ट हमको पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1 अपान सेक ए, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। तीसरे नंबर पे फिर से सुन लीजिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए होता है। क्या होता है कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए होता है। डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया हम लोग इस फार्मूले के मदद से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देख लिया क्या क्या देख लिया, तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने देख लिया साइन का मान, ठीक है, और कोसेक का देख लिया, कोसेक का देख लिया, और देख लिया कॉस का देख लिया, ठीक है। ऐसे ही आप सेक का सेक ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सेक के रूप में ही लिखना है तो सेक हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं अब कॉट का और टैन का, दो बचा हुआ है ना, तो देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा कॉट या टैन का। अब इसे देखिए हटाता हूँ, रफ करता हूँ, देखिएगा बहुत आसान है, नोट कर लीजिएगा, सुनिए। अब देखिए आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं करना है। देखिए यहाँ पे टैन है ना, इसी में सेक के रूप में है, तो देखिएगा ध्यान से। अब टैन ए बराबर, यानी ये चौथा नंबर का है, टैन ए बराबर। अब बताइए टैन ए, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो बताइए यहाँ पे टैन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट वहाँ से हमें बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे देखिए पांचवा नंबर क्या है कॉट ए। हमको पता है कि कॉट ए बराबर होता है 1 अपान टैन ए, तो हमने टैन ए का मान निकाला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपका ये प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना यूज हो पाता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आंसर ला पाओगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन में यही था कि टोटल आपको 6 के 6 बताना है, तो 5 हो गया ना। छठवां नंबर देख लीजिए सेक, तो देखिए सेक ए का आप सेक ए ही लिखोगे ना, तो सेक ए के रूप में सेक ए ही हो गया, बात खत्म हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप पहले काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए, मतलब कि आपने विकल्प कैसे आंसर दिया है उस बात की पुष्टि भी करनी है, यानी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए। हम लोग क्या जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, है ना, ये हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है। अब हम यहीं से देखेंगे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है माइनस टैन स्क्वायर ए है। तो ध्यान सुनिएगा, आप नोटिस करोगे इस बात को लेकर के कि अगर मैं सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर ए प्लस 1, है ना, जहाँ पे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है उसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला टोटल इसमें 4 है, तो मैंने 2 लिखा हुआ है और 2 अभी फिर बाद में कराऊंगा। देखिए तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। तो चलिए सेक के जगह पे क्या रखूंगा टैन स्क्वायर ए प्लस 1, तो यहाँ पर रखता हूँ 9 टैन स्क्वायर ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 9 टैन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। देखिए ये प्लस 9 टैन स्क्वायर है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 9 बचा। यानी इसका जो आंसर होगा वो
क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरा होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, यानी सॉल्व करोगे तो देखिए करना कैसे होता है। सबसे पहले 1 को ना इन सब में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर प्लस टेन थीटा को सब में करिएगा, प्लस सेक थीटा को सब में करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए 1 से करता हूँ। 1 से अगर इसमें करेंगे तो वही आएगा, तो लिख देता हूँ डायरेक्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 से किया हूँ। चलिए ऐसे ही करता हूँ प्लस 10 से। अब 10 से इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। चलिए प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस टेन थीटा, और कॉट थीटा को करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर टेन थीटा को कोसेक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस को माइनस में माइनस, और टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया हमारा। चलिए अब क्या बचा है, सेक थीटा। सेक थीटा को 1 में करेंगे तो सेक थीटा ही होगा, प्लस में सेक थीटा, और प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस होगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए अब इस प्लस को यहाँ पे करिए तो माइनस हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है ना, तो देखिए कॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले से 10 है, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया तो क्या बचा, 1 हुआ, तो यहाँ पे 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं 1 लिख दूंगा, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रहने देता हूँ, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही रहने देता हूँ, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, टेन थीटा। चलिए ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1 माइनस यहाँ पे देखिए टेन थीटा, ठीक है, और इंटू क्या है, कोसेक थीटा। तो देखिए टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इंटू कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा, है ना, समझ रहे हो। तो ये देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा, यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा। चलिए प्लस यहाँ पे क्या है, ये सेक थीटा, प्लस अब देखिए ये सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ध्यान सुनिएगा, सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, इंटू कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। ये पीछे सब इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 क्या बचा, साइन, 1/sin थीटा, और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ध्यान सुनिए, अब ये माइनस सेक थीटा इसका बना, फिर ये प्लस सेक थीटा, यहाँ पे प्लस में क्या होगा, कोसेक थीटा, तो लिख देता हूँ प्लस में कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में कोसेक थीटा। कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ये माइनस सेक है, ये प्लस सेक है, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस कोसेक थीटा है, यहाँ पे प्लस कोसेक थीटा, ये भी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये 1 और 1 बचा है तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा, प्लस ये है हमारा टेन थीटा, और क्या बचा है आगे, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस सेक को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, इंटू कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे होगा, ठीक है। साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस से कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस
कॉस से कॉस कट गया तो साइन बचा, साइन से साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर इधर क्या है, -1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग एक बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर रख दूंगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या है -1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये भी गुणा में है साइन कॉस और ये भी कॉस साइन गुणा में है, और एक ऊपर 1 है एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 2 + 0 = 2, यानी इसका जो आंसर आएगा ना वो तीसरा नंबर आएगा 2। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लग रहा हो कि बहुत हार्ड है, नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश किया है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे का, और 2 प्रश्न बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में sec a + tan a क्वेश्चन क्लोज है ना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a बराबर है, यानी इसको सॉल्व करना है। देखिए लिखता हूँ तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या है, sec a + tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a। चलिए sec को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान cos a प्लस tan को क्या लिख सकता हूँ sin a बटे cos a, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे cos a एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे cos a ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 + sin a, ये हमारे पास होगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 - sin a। आप एक नोटिस करोगे कि 1 + sin a और 1 - sin a दोनों क्या है, गुणा है ना। तो अब बताइए क्या हमें ये नहीं दिख रहा है क्या कि ये a + b और a - b जैसा बन रहा है। इसका मतलब कि हम a² - b² लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1² - sin स्क्वायर a बट्टे नीचे क्या हो जाएगा cos a। अब बताइए यहाँ पे 1² - sin स्क्वायर है, 1² का 1 ही होगा ना, तो 1 - sin स्क्वायर a। हम लोग एक फार्मूला देखे थे, ध्यान सुनिएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो बताइए यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बराबर 1 - sin स्क्वायर a होगा। तो देखिए 1 - sin स्क्वायर a है ना, उसके पे क्या रख सकता हूँ cos स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a बट्टे में क्या है cos a। देखिए ऊपर cos स्क्वायर है और नीचे cos है, तो एक cos कट गया, तो क्या बचा आंसर cos a। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा cos a, यानी डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें समझनी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a। तो देखिए ये cot का ना 10 में चेंज कर लीजिए या 10 को cot में कर लीजिए। तो चलिए मैं नीचे वाले को कर लेता हूँ, ये tan स्क्वायर a हो गया अपान 1 + cot को लिख सकता हूँ 1 अपान tan स्क्वायर a होगा ना। चलिए ऊपर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर a बटे में tan स्क्वायर a से इसमें 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a अब +1 बटे में tan स्क्वायर a, ये होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला अकेले था और नीचे वाला दोनों एक साथ थे, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a, ये ऊपर वाला रहेगा और इसके साथ में ये जुड़ जाएगा tan स्क्वायर a, और बटे में क्या होगा नीचे ये tan स्क्वायर a +1 है ना, ये हमारा बचेगा। अब देखिए ये 1 + tan स्क्वायर a या चाहे tan स्क्वायर a +1 इन दोनों के बीच में गुणा है ना, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा tan स्क्वायर a। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चीज़ें समझ में आई, बहुत आसान है, बस आपका थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, आप आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लगभग 10 से 11 प्रश्न है, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
जय हिंद।